हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम आपका केमिकल मैथ्स यूट्यूब चैनल में। बच्चों, एक और क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। राम हैज़ अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद द परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ लेंथ 144 मीटर एंड 84 मीटर। यानी कि राम के पास एक फील्ड है जिसकी शेप ट्राइंगल में है और जो उसकी दो साइडें हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यानी कि जो बड़ी वाली साइड है वो 144 है और ये जो बेस वाली है ये 84 है। ठीक है, इसको तुम आप उल्टा भी बना सकते हैं। मतलब ट्राइंग कहने का मतलब ये है कि उसका मकसद ट्राइंगल शेप फील्ड बताने का है। ठीक है, जिसकी एक लेंथ 144 मीटर दे रखी है और 84 मीटर। ठीक, इसके बाद ही वांट्स टू लीव अ स्पेस इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर शेप and of largest size inside the field for growing wheat and the remaining part of the growing vegetables। मतलब ये है बच्चों कि जो उसके पास फील्ड है ना बच्चों, जो फील्ड जो है वो ट्राइंगल शेप में है। तो बड़े वाले एरिया की तरफ से उसने एक स्क्वायर टाइप में, बड़े वाले एरिया के मतलब का ये मतलब ये है इसका कि यहाँ पर इस जगह एरिया ज़्यादा है ना, तो यहाँ इसी वाली जगह से उसने एक स्क्वायर शेप में फील्ड निकाल दी है जिसमें वो गेहूँ बोएगा और बाकी में सब्जियाँ बोएगा। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। सब सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहले में कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको दे रखी है, उसको आइडेंटिफाई करना है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू पॉइंट साइड इन sides in distinct points, then other two sides are divided into the same ratio। ये यूँ कह रहा है कि अगर अगर हम एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन बनाए जो कि जिसके पॉइंट इंटरसेक्ट करें बच्चों ट्राइंगल की दोनों साइड पर एक एक पॉइंट। मतलब ये जैसे ये एक लाइन खींचना चाह रहा है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल खींचना चाह रहा है। ठीक, तो ये जो पॉइंट उसने दो बनाए हैं, तो ये वाला पॉइंट इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो यूँ कह रहा है जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या वो पॉइंट उन दोनों लाइनों को सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। स्टेटमेंट किसकी है। ठीक, सेकंड में फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर शेप। अब आपको फाइंड करनी है लेंथ किसकी, साइड किसकी, स्क्वायर शेप जो है, यानी कि इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है कितनी है। और चॉइस में है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड यूज्ड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। यानी वेजिटेबल्स जिसके अंदर उसने बोई हैं उसका एरिया आपको निकालना है और एरिया आपको निकालना है स्क्वायर फील्ड का। थर्ड वाले में किसका एरिया निकालना है, स्क्वायर फील्ड का। ठीक, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो बच्चों जो आप हमें फाइंड करना है वो मैंने यहाँ पे लिख ही लिया है। तो पहले वाले में कह रहा है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू पॉइंट्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो इस तरीके की बच्चों फिगर बनेगी है। ठीक, मैंने फिगर बना ली है। तो ये लाइन इसके पैरेलल बोल रहा है वो, और ये जो पॉइंट है ये इसको यानी कि ई पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ए सी को और डी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को। तो ये स्टेटमेंट असल में बच्चों थेल्स थ्योरम जो है ना आपकी, उसकी स्टेटमेंट है। बस आपको सीधा सीधा ये लिखना है इसके अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर हमें ये लिखना है कि गिवन स्टेटमेंट जो है ना बच्चों, गिवन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम। बस जा करके आप देख लेना चाहे तो आप बुक के अंदर, थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है वो। ठीक, सेकंड वाले में आपको फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर्ड स्पेस। यानी कि आपको लेंथ फाइंड करनी है स्क्वायर की, यानी कि बी डी आपको फाइंड करना है। मैंने एक्स मान लिया है। पूरी लेंथ आपको 144 दे रखी है ये वाली, और बी सी दे रखा है 84। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेकेंड पॉइंट, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल फील्ड है जिसके अंदर आल्सो हमने क्या माना, लेट बी डी ई एफ, बी डी ई एफ बी द रिक्वायर्ड स्क्वायर स्पेस ऑफ द लार्जेस्ट साइज
फॉर ग्रोइंग द वीट। वीट ग्रो करने के लिए तो उसने स्क्वायर बनाया है ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया है कि जो बी डी है बच्चों वो एक्स मीटर है। बी डी को हमने क्या लेट कर रखा है कि वो एक्स मीटर है। तो ऑटोमेटिकली जो ए डी हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 144 माइनस एक्स मीटर। क्यों हो जाएगा? अरे ए बी पूरा 144 है, जिसमें से हमने बी डी एक्स मान लिया, तो ऑब्वियसली ए डी कितना होगा 144 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए तो अब मैं बच्चों काम करूँगा ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी के अंदर काम मैं करूँगा यहाँ पर। क्यों करूँगा पता लग जाएगा आपको, सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए करूँगा, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा वो भी आप देख लेना। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो एंगल ए डी ई है वो एंगल ए बी सी के इक्वल है बच्चों। ईच एंगल 90 डिग्री है। ईच एंगल क्या है 90 डिग्री। क्यों? ए डी ई ये भी 90 बन रहा है यहाँ पर, और ए बी सी ये भी 90 बन रहा है, ठीक। परपेंडिकुलर है तो क्योंकि ये हो गया। इसके बाद एंगल ए ई डी बच्चों इक्वल है एंगल ए सी बी के। ए ई डी यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है ए सी डी, ए सी बी इसके क्यों है? करस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। इसके बाद मैं बोल सकता हूँ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन है, क्योंकि ए डी ई में भी ए आ रहा है और ए बी सी में भी ए एंगल आ रहा है, तो ये एंगल ए तो हो गया कॉमन, और तीन चीज़ें हमें मिल गई, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो गया है ट्राइंगल ए बी सी के बाय ए क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया रूल लिख दें, कुछ भी लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक। तो हम कह सकते हैं जब सिमिलर आ गए तो हम कह सकते हैं कि जो ए डी अपॉन में बच्चों ए बी है उसका रेशो डी ई अपॉन में बी सी के होगा। ए डी अपॉन में ए बी का रेशो डी ई अपॉन में बी सी के रेशो के इक्वल होगा, ठीक है। तो ए डी बच्चों हमने अभी निकाला, कितना निकाला? ए डी 144 माइनस एक्स, ए डी निकाला ना अभी हमने यहाँ पे, ये रहा 144 माइनस एक्स, तो रख देते हैं यहाँ पे 144 माइनस एक्स। और ए बी हमारा कितना है? 144 है, ऑब्वियसली ए बी हमारा 144 है। डी ई हमने क्या मान रखा है? एक्स मान रखा है, क्योंकि अरे भाई स्क्वायर है, जब बी डी एक्स है तो डी ई भी एक्स होगा, क्योंकि स्क्वायर की साइड है वो भी, ठीक। और बी सी हमारे पास कितना है? 84। बी सी हमारे पास कितना? 84, ठीक। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई 84, इसकी इससे भी होगी और इसकी इससे भी होगी, तो माइनस एक्स इंटू 84 इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई 144, 144 मल्टीप्लाई 84 इक्वल्स टू 144 एक्स, ये इधर जा करके प्लस का हो जाएगा 84 एक्स, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 228 एक्स इक्वल्स टू 144 मल्टीप्लाई 84। अभी इसके डिवाइड में चला जाएगा तो x इक्वल्स टू 144 मल्टीप्लाई 84 अपॉन में 228। बच्चों इसको डिवाइड करके आप देख लेना, आ जाएगा 53.05 मीटर, ओके। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड साइड ऑफ द स्क्वायर, जो कि हमने क्या मानी थी? x मानी थी, ठीक है। साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई हमारी, ठीक। इसके बाद आपको वो कह रहा है चॉइस में फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड यूज्ड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। तो बच्चों इतने एरिया में उसने वीट बो रखा है, तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ एरिया है यानी कि ये वाला एरिया और ये वाले एरिया में वेजिटेबल्स उसने लगाई होंगी। तो मैं अगर इस पूरे ट्राइंगल में से, इस पूरे एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो बच्चों ये वाला एरिया बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? ऑब्वियसली बच जाएगा। तो यही एरिया तो वेजिटेबल्स का है, ठीक है। करते हैं द एरिया ऑफ द फील्ड अदर देन
स्क्वायर फील्ड, वो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में से माइनस कर देंगे, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमने अभी साइड निकाली है उसका, बी डी ई एफ का। ठीक है, बी डी ई एफ का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, माइनस। अब एरिया ऑफ स्क्वायर बी डी ई एफ का स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड हमारी आ गई थी ना 53.05, तो उसका स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा, एरिया आ जाएगा ना। अरे बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों साइड मेरी 53.05 आई थी तो उसका स्क्वायर कर दूंगा तो एरिया ही तो हो गया है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, 6048 माइनस 2814.30, इसको जब हम माइनस करेंगे आएगा बच्चों 3233.7 मीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद वो कह रहा है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो ऑब्वियसली हमारी साइड आ गई, एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। हमारी साइड कितनी आई थी, 53.05 आई थी, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, साइड का स्क्वायर है ना। तो साइड हमारी आई थी 53.05, उसका स्क्वायर हम कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा 2814.30 मीटर स्क्वायर। यहीं पे आप बच्चों समाप्त करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, और हमने क्वेश्चंस करा रखे हैं वो भी आप जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चों, कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा। ठीक है, देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।